जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सबके चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था और आप लोगों के जो एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम अभी बैठे हैं अपने योगांत सैनी भाई, जो कि हमारे जो ज़िला है उसमें से मतलब 30-40 किलोमीटर दूर बहुत से छोटे कस्बे से आते हैं। यहाँ पे कोई कोचिंग का साधन वगैरह कुछ नहीं है इतना, और इन्होंने घर पे रह के पढ़ाई की है। जैसे बच्चों को रहता है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ें, क्या करें, और इनका सबसे मेन है इनका मेडिकल। और जिन भी भाइयों का इंदौर में मेडिकल हुआ होगा तो उनको पता होगा, तो इंदौर से मेडिकल पास करके आए हैं। सबसे मैंने वीडियो थोड़ी थोड़ी है जो अपनी लंबी हो जाएगी, तो अभी थोड़ा बुंदेलखंडी में कम बोलेंगे क्योंकि बच्चों को कैसा है समझ में नहीं आता है। तो जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अभी घर पे ही बैठे हैं, मतलब बहुत मतलब छोटे से कस्बे से आते हैं। और सबसे मैंने ये अपना मतलब पापा के साथ बिजनेस है, उसमें भी हाथ बटाते हैं काम में। तो कैसे क्या मैनेज किया, और कोई कोचिंग नहीं गए अभी तक, उसके बाद भी इनको CISF मिल जाती है ना। अगर इन्होंने फर्स्ट रेफरेंस CISF दी थी तो मिल जाती, तो इन्होंने जो फर्स्ट रेफरेंस डाली थी वो BSF थी, जो कई बच्चों से गलती हो जाती है। तो अभी स्टार्टिंग में पहले इनसे प्रोसेस जानेंगे कि इनका नाम वगैरह, परिचय वगैरह। नाम बताएं आप। हाँ, मेरा नाम युगांत सैनी है। हाँ। भाई जो जानते हैं, मेरा नाम युगांत सैनी है और मैंने 10th बेस पे फॉर्म भरा था ये SSC जीडी का। हाँ। और मैंने इससे पहले भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। एग्जाम दिया। हालांकि उसमें मैं सिलेक्टेड था, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं उसमें 2 नंबर से बाहर हो गया था। और लेकिन मेरा SSC जीडी का पहला फॉर्म था। पहला फॉर्म। हाँ, और मैंने ग्वालियर और में दिल्ली पुलिस इसके पहले, दिल्ली पुलिस के पहले और कोई फॉर्म डाले क्या? नहीं, दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस फर्स्ट और SSC जीडी सेकंड। सेकंड। हाँ, हाँ, second। दोनों में मेरा रिटन क्लियर रहा। हाँ। दोनों पेपर में मैंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया और दोनों में फिजिकल भी क्लियर किया। हाँ। बस हाँ, ये था कि दिल्ली पुलिस में मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया था, लेकिन इस बार SSC जीडी में फाइनल नाम आ गया। फाइनल नाम आ गया। तो सबसे पहले जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने किसी भी कोचिंग से मतलब तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की, घर पे रह के आपने मैनेज किया। तो जो बच्चे रहते हैं, बच्चों ना ही आपने कोई कोर्स खरीदा अभी तक? नहीं, कोई कोर्स नहीं कोई खरीदा। इनने कोर्स परचेज नहीं किया, जो कुछ है रियल है। तो जैसे कि आप बच्चे जो डाउट में रहते हैं कि अभी सर कई बच्चों ने कोर्स खरीद लिया था और हमने उनको बोला कि हम 10-15 मिनट बाद इस पे आप लोगों से बात करेंगे। तो जैसे कि आपने प्रिपरेशन स्टार्टिंग से बताएं, बच्चों को बेस कैसे बनाया, पढ़ाई कैसे की, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम होना है। हाँ, हाँ। सबसे पहले बात तो ये है कि आप अगर कोई फॉर्म भरते हो, मैंने बहुत से लड़कों को देखा है कि SSC जीडी का या कोई भी किसी भी तैयारी करते हैं तो फॉर्म भर देते हैं और सीधे तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा सिलेबस है क्या। हाँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। सही है। पहले अपना सिलेबस देखो, और सिलेबस देखने के बाद अपने आप को जो सिलेबस एक कॉपी पे लिखने के बाद ये देखिए कि आप किस टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग हैं और किस टॉपिक पर आप वीक हैं। ठीक है। और जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं पहले उनको एक साइड पे लिख लीजिए, और जो आपके वीक हैं उनको एक साइड में लिख लीजिए, और फिर जो आपके वीक हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दें जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनकी अपेक्षा। और जैसे जैसे आप उसमें अपना कर लेंगे, फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन। हाँ, अब जो है मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन मतलब हो सकता है। अब हम्म। जो आगे जितने भी आप मतलब एग्जाम, जितना भी कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि अब जो नया वाली गाइडलाइन आई है SSC जीडी की, हाँ। इसमें इन्होंने आधा घंटा कम कर दिया है। हालांकि 20 क्वेश्चन जरूर कम किए हैं, लेकिन टाइम इन्होंने आधा घंटा कम कर दिया है। तो अब इसमें ये होगा कि जिसकी स्पीड होगी सिर्फ वही वही कर पाएगा। सिलेक्ट हो पाएगा। भले ही आपको क्वेश्चन आता हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कितने समय में आप क्वेश्चन कर पाते हो ये मैटर करता है। जी। और जैसे कि आपने जैसे आपने ऐसे तैयारी स्टार्ट की, तो डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गए या फिर ऑफलाइन आपने बुक्स वगैरह खरीदी? हाँ, कुछ? सबसे पहली बुक मेरी थी ल्यूसेंट की। मैंने खरीदी थी ब्लू कलर की, जो ल्यूसेंट वाली बुक आती है। हाँ। वो मेरी पहली बुक थी। सबकी हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 90% बच्चों को कि वही वो सलाह दी जाती है ल्यूसेंट की। हाँ। तो मैंने ल्यूसेंट की बुक खरीदी थी। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता ही नहीं था कि कौन अकबर, कौन क्या, कौन मुगल काल, हाँ, हाँ। कौन सा मौर्य काल। मौर्य काल। मैंने उसी से सब पढ़ा, लेकिन हाँ, थोड़ी डिस्टर्ब मतलब समझने में दिक्कत होती थी। थोड़ा मैंने इसका सहारा लिया था, यूट्यूब का। हाँ। और हालांकि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, और आप उस पे ढूंढ के आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब से आपने फिर मैथ वगैरह की कोई बुक खरीदी होंगी? मैथ की मैंने RS अग्रवाल की बुक खरीदी थी। थी। और हिंदी का सबसे मैंने अभी बच्चों को जैसे हिंदी में डाउट आ रहा है, तो हिंदी कहाँ से पढ़े बच्चे? हिंदी तो मैंने खुद ही कोई बुक नहीं खरीदी। हाँ। बस हिंदी में था कि मैंने सिलेबस देखा था और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखे थे। मैंने लगा था कि हाँ, नॉर्मल सा एक नॉर्मल हिंदी आती है, बस उसमें पर्यायवाची, थोड़ा विलोम शब्द और एक शब्द, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, संधि विच्छेद नॉर्मल आते हैं। वो मैंने यूट्यूब से देख लिया था, और 4 से 5 दिन के अंदर ही
मैंने हिंदी खत्म हिंदी, कर दी थी, हिंदी। ज़्यादा टाइम नहीं दिया हिंदी को। और जैसे कि रीजनिंग था सिलेबस में, तो हम्म। रीजनिंग की प्रिपरेशन आपने जैसे कई कोचिंग से रीजनिंग आपने बुक ली या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन से नहीं, होता है? हाँ, रीजनिंग की मैंने बुक ली थी और रीजनिंग में कुछ है ही नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस नहीं, करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस को उसमें करनी। दिमाग का काम है। अगर आपका दिमाग सही जल्दी चल जाएगा तो आप क्वेश्चन बना लोगे, बना लोगे। वरना तो बस। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, इसके पहले हम्म। आपने दिल्ली पुलिस का, इसके पहले वाले आप प्रीवियस ईयर सेट लगाते होंगे एसएससी हाँ, जीडी के। हाँ। तो हमने जो उसमें देखा है, उसमें बच्चों के, अब हम भी लगाते थे तो उसमें अपने नंबर बहुत ज़्यादा आते थे। पर उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो उसका फिर आपने लेवल देखा होगा। हाँ, हाँ, तो ये बच्चों तो। के साथ अभी वही घटित हो रहा है, जैसे कि हम रोजगार वेतन के वाले हर संडे को मॉक टेस्ट कराते हैं, बच्चों से सलाह लेते हैं। तो उनमें बच्चों के साथ यही होता है कि उनके नंबर घट बढ़ रहे हैं और मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि नंबर बढ़ाएं कैसे मॉक टेस्ट में। वो ये होता है कि जब आप यहाँ मॉक टेस्ट देते हो हाँ, तो आपको ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर प्रेशर नहीं और होता। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपके पास बहुत सारा प्रेशर आता है, ठीक है। जैसे ही आप बैठते हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप उस प्रेशर को हैंडल कर लोगे तो आप 100% आप टाइम के अंदर ही अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे, और अगर आपने सही करा होगा तो 100% आपका सिलेक्शन क्लियर है। क्लियर है। और इस बार तो टाइम का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अब तो इस ये बार, समझो और कि देखो पिछली बार खेल हुआ था एक चीज का, माइनस मार्किंग, हाँ, नेगेटिव मार्किंग का नेगेटिव बहुत मार्किंग का बहुत खेल था। हुआ था। और इस बार नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ टाइम का खेल होगा। आप लोग समझ नहीं सकते इस बार टाइमिंग का कितना खेल इस होने बार वाला है। बहुत ज्यादा रहने वाला है। जो पिछली बार पास हुए थे लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था, तो अब वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि उनका भी चांस कम हो जाएगा। कम क्योंकि हो अगर स्पीड है तभी आप, इस बार तो ऐसा भी है कि छूट दी गई है एज में, तो और ज्यादा 3 साल कंपटीशन की छूट कंपटीशन है। कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई लोग आपका। और जैसे कि हमने नए बच्चे हैं, पवन भाई से भी बात की थी, जो बोल रहे थे नए बच्चों को मेहनत, जो नए बच्चे हैं, जैसे कि अभी बच्चे सोच रहे हैं, अब मतलब बच्चों का दिमाग में एक डाल दी जाती है हर जगह से कि सब कुछ मुमकिन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने अंदर एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ, ये बात हाँ, तो सही। जो अपनी कि जैसे कि अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम 2 महीने में ही एसएससी जीडी का इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, और इस सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और हाँ, पढ़ाई ये छोड़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई मतलब कि हुआ नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतने कम नंबर आए। हमने पिछली बार बच्चों को एनालिसिस किया था, भाई, तो क्या हो सकता है 2 महीने में तैयारी कैसे क्या करें, हाँ, कितने पॉसिबल है। आपने कितने टाइम तक तैयारी करना, कैसे क्या टाइम मैनेज करना पड़ेगा फिर उनको, अगर 2-3 ये महीने ये देखो, मैं तैयारी तो करता था पहले से, पहले से। लेकिन इसका कोई नहीं था कि एसएससी जीडी की पर्टिकुलर एसएससी Particular। जीडी की तैयारी करूं मैं। हम्म, जब मैंने फॉर्म भरा था उस तब तक भी मैं एसएससी जीडी को लेके कोई सीरियस नहीं था, सच Serious झूठ। जब मेरा एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड की मैंने यूट्यूब पे खबर देखी थी कि अब एडमिट कार्ड आने वाला है, और साथ में कुछ लड़के थे, हाँ, वो तैयारी करते थे एसएससी जीडी की। हाँ, सच बताऊं तो मुझे एसएससी जीडी के बारे में पता ही नहीं था। 2018 वाली जो वैकेंसी थी, मैंने फॉर्म भरा ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था। मालूम नहीं था। मेरे दोस्त लोग जो थे उसमें, हालांकि वो फाइनल मिनट में बाहर हुए थे 18 वाली में, तो उनको देखते हुए मैंने 2021 का फॉर्म भरा था। और एग्जाम के 2 ही महीने पहले, हाँ, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने तैयारी शुरू नवंबर की। 17 नवंबर 16 नवंबर से एग्जाम नहीं, स्टार्ट मेरा हुआ था। 15 दिसंबर हाँ, को आपका एग्जाम सबसे था। लास्ट में था। सबसे लास्ट में था। लास्ट में था एग्जाम। हाँ, तो आपको एनालिसिस बहुत देखने को मिला होगा। हाँ, तो इसे एक ये बात महीने एक्स्ट्रा तैयारी की है भाई, मैं आप इन्होंने। लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों में किसी का भी एग्जाम अगर 4-5 दिन बाद या 8-10 दिन बाद पड़ता है, तो भाई का यूट्यूब चैनल देखते रहिए, क्योंकि मैंने भाई लोग बहुत बताते हैं कि क्या किस क्वेश्चन से टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, मतलब कि किस टॉपिक का एग्जाम में वेटेज रह रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पे आप लोगों का बहुत हेल्प रहेगा, और आपका 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो सकता है अगर आप लोग भाई की वीडियो कंटिन्यू देखेंगे। वो तो ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में। सबसे मैंने बताओ, आपने पहले कभी ऐसा कुछ बचपन में सोचा था कि हमें फोर्स में जाना है? हाँ, सोचा था क्या? हाँ। आर्मी या फिर नहीं, पैरामिलिट्री? पहले मैं आर्मी का, मैंने जो ड्रेस देखता था ना, वो हाँ, 26 मतलब जनवरी पे जो होती थी, तेज कि लगे जो, थे, हाँ, राजपथ का आर्मी, परेड का। हाँ, ये था। उसके बाद देखो फौज में लगे, ये सबसे मेन बीएसएफ मिली है भाई को। हाँ, उसके बाद सबसे मेन रहता है, एक जर्नी हो जाती है अपनी एग्जाम की। एग्जाम के बाद जो सबसे मेन बच्चे भी बाहर हुए हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके, हम मतलब ये अलग अलग भाइयों से बात करेंगे। उसके बाद जर्नी होती है अपनी फिजिकल की, मेडिकल की और डॉक्यूमेंटेशन की। जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस रहती है वो अपन को अभी से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो हाँ, कई बच्चे, आपने जैसे इनका मेडिकल हुआ था इंदौर में, और जिन भाइयों का भी इंदौर में हुआ होगा, तो सबसे मैंने फिजिकल, जैसे आपने फिजिकल की तैयारी सेल्फ किया कहीं हाँ, पे? हाँ, सेल्फी की थी। सेल्फी की। सेल्फी। और सबसे मैंने, जैसे कि आप घर पे, आपका बिजनेस है, हाँ, पापा के साथ हाथ बटाते हैं, हम इनके घर पे बैठे हैं 2-3 घंटे से, मतलब अभी 2-3 घंटे में 1 घंटे हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। तो मतलब कैसे क्या मैनेज करते थे आप, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम कैसे क्या मैनेज करते थे? हाँ, ये तो है कि वो मेरे घर पे फ्लावर डेकोरेशन का बिजनेस होता है, हाँ, और अभी पापा की क्या एज हो जाती है, तो साथ में उनका साथ में। काम करवाना पड़ता है। हाँ, तो ये हो जाता है, मतलब कि साथ में पढ़ाई भी करवानी पड़ती है, हाँ, और ये साथ में बिजनेस भी। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत होता था कि कैसे टाइम मैनेज कर पाओगे। कुछ लोग बोलते भी थे यार कि एक साथ दो चीज़ें नहीं 2 होती। चीजें नहीं जैसे होती। वो कहावत होती है ना, एक साथ दो नाव में पैर नहीं रख सकते, नहीं रहता। नहीं तो किसी काम के नहीं रहेंगे आप। तो हाँ, ये सब मेरे माइंड में भी था, लेकिन बस क्लियर था कि
हो जाएगा। हाँ, करना है। करना है। और करंट अफेयर्स को लेके कुछ मैंने देखा है कि बहुत से लोग डेली 2-2 घंटे 3-3 घंटे टाइम भाई कुछ करंट अफेयर्स का जब आपका एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा तो एक बुक आती है स्पीडी की। हाँ, स्पीडी। स्पीडी की बुक आती है, आप आखिरी के 10 दिन में उसको पढ़ लोगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं आएगा। हाँ, ज़्यादा टाइम उसको 2 3-3 महीने हाँ, देने की मतलब ज़रूरत जीके नहीं है। जीएस को उतना ज़्यादा वेटेज देना हाँ, नहीं है क्योंकि वो हाँ। स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है नहीं, वो। आपको मैथ्स पे और रीज़निंग पे और क्योंकि रीजनिंग। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 20 में से 20 लाओगे और रीज़निंग में भी 20 में से 20 लाओगे। बाकी तो जीके में तो मुझे नहीं लगता कि कोई 20 में कोई से 20 कोई मतलब बहुत रेयर बंदे जो यूपीएससी वगैरह की हुँ। तैयारी करते हैं, सीजीएल वो ला सकते हैं। आप भी ला सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है। और सबसे मैंने जैसे आप जिस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे रनिंग वगैरह भी कर रहे थे, फिजिकल हाँ, हाँ, वगैरह, हाँ। मतलब आपने दोनों साथ में दोनों तैयारी। साथ में करा मैंने। तो रनिंग का कैसे क्या मतलब कितना भागते थे आप? अ, जैसे कई बच्चों की रनिंग के साथ-साथ पढ़ाई मैनेज नहीं होती है। सबसे पहली बात तो मेरे कुछ दोस्त थे जो ग्राउंड पे जाते थे। मैं उनके साथ पहले जाता था, दौड़ता नहीं था। हुँ, मैं उनके साथ जाता था, वो लोग क्या आर्मी की तैयारी करते थे। मेरे कुछ पड़ोस के थे और भी कुछ दोस्त थे और मैं उनको देखता था यार बहुत दौड़ते थे। तो मुझे फिर मैंने देखा यार कि मैं भी तो आगे तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मान लो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो मैं जो तैयारी कर रहा हूँ डिफेंस की, हुँ, तो उसमें फिर आगे रनिंग होगी। रनिंग तो मैं होगी। इन लोग के साथ पहले दौड़ता था, हालाँकि इन लोगों के साथ नहीं दौड़ पाता था क्योंकि लोग बहुत तेज़ दौड़ते थे। तो फिर मैं पहले ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने, फिर 5, फिर धीरे-धीरे बढ़ा के 10 राउंड लगाने शुरू करे। ज़्यादा स्पीड में नहीं लेकिन नॉर्मल कि हाँ, आप 10 राउंड लगा लो। टारगेट कर दिया कि आज 10 राउंड लगाने हैं। फिर ऐसे धीरे-धीरे वो साँस बन गई, पहले साँस बहुत फूलती थी। बोल दीजिए। हाँ, दौड़ने सीना में दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, सिन पेन हो जाता था कभी-कभी। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे उसमें टाइम हो प्रैक्टिस जाएगा करते ना, हैं, जैसे-जैसे बॉडी हार्ड होती जाती है, फिर दर्द खत्म होता फिर जाता दर्द बिल्कुल है। खत्म ही हो जाता है, खत्म हो ना जाता के बराबर है। ना के बराबर। हाँ भाई, सबसे मैंने एक मेडिकल की मेडिकल। प्रोसेस में इस बार बहुत बच्चे बाहर हुए। इनका सेंटर इतना हार्ड था, हमने पहले भी बोला है और अभी भी बोला है। मतलब हार्ड सेंटरों में इनकी गिनती आती थी। हमने कई सेंटर के रिव्यू लिए, तो सबसे हार्ड सेंटर में इनकी गिनती आती थी। तो मेडिकल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है और इनके सेंटर से जिसने मेडिकल पास किया है ना, वो समझ नहीं सकते थे कितना खुश होता था। तो आप जो मेडिकल की देखो, फोर्स में सबसे मेन बच्चा फोर्स में एक्सपीरियंस बहुत अलग-अलग होते हैं। हुँ। हर किसी वैकेंसी सबसे अच्छा होता है मेडिकल का एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिकल का आप समझ नहीं सकते, बचपन की याद आ जाती है जब अंदर रहते हो मेडिकल में, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हुँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेडिकल के लिए बच्चे कैसे क्या पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताएं आप? नहीं, वैसे विदाउट देखो अगर कोई किसी स्टूडेंट के हाथ में मेडिकल तो वैसे होता होता नहीं है, नहीं बस है, ये है कि अपनी बॉडी फिट रखें। फिट वैसे रखें स्टूडेंट के हाथ में केवल एग्ज़ाम का और फिज़िकल का रहता है। रहता है। मेडिकल तो भगवान के हाथ में और आपके मेडिकल ऑफ़िसर के हाथ हाँ, में रहेगा ऑफिसर के हाथ कि में। वो आपको पास कर रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप फिट हो, हुँ, तो आप बड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहो, आप फिट ही होगे। फिट ही होगा। जी, तो मेडिकल की तो बहुत सारी हमारे पास वीडियो डली हैं जी। और सबसे मैंने अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 13, 14, 15 मिनट का। अगर जी। मम्मी पापा भी हैं नीचे बात करेंगे जी, एक जी। 2 मिनट। तो सबसे मैंने ये बताया जो नए बच्चे हैं उनके मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे? 2000 जो अपनी वैकेंसी है 22 वाली, तो उसमें बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? कैसे क्या सिलेक्शन हाँ। ले सकते हैं? मतलब जी, 1-2 मिनट में आप सबसे बताएँ। पहले मैं ये कहना चाहूँगा भाई अगर जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुरंत मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो। क्योंकि अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो स्पीड नहीं ला पाओगे और इस बार की जो वैकेंसी है उसमें पूरा काम स्पीड का ही है। स्पीड का। क्योंकि टाइम बहुत कम कर दिया है तो आप लोगों की यही सलाह है ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर लगाएँ और भाई ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बहुत जय जल्दी आप वर्दी में आओगे। वर्दी में आएँगे और इनसे जैसे ही लेटर आएगा इनके लेटर की अपन वीडियो हाँ। डालेंगे और अंदर से जब भी जो वीडियो देते रहेंगे ना अपने लिए बीएसएफ में होता क्या है, ट्रेनिंग सेंटर में मिलता क्या-क्या है, जब भी इनको मोबाइल मिलेगा, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे आपके मोटिवेशन के हाँ, लिए। आप लोगों को और पूरी इन्फॉर्मेशन। मम्मी-पापा होंगे अगर नीचे तो 1-2 मिनट उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अपन, मिलते अपन हैं युगांत भैया की मम्मी के साथ में। तो सबसे पहले नमस्ते मम्मी ने कर ली। तो जा बताओ मम्मी, आपके लाने बचपन से का लगत तो के युगांत फौज में जें, काय में जें? नहीं, हमारी शुरू से बड़ी इच्छा रही है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हाँ, नाम करें हाँ। और मतलब देश का नाम करें। देश का नाम। हाँ। तो जैसे कि इनको मतलब पहली दूसरी बार में सफलता मिल गई मतलब बहुत जल्दी। हाँ। तो जो का है मेहनत है, जो बाहर वालन की लगत के किस्मत है जा। लेकिन जो अंदर अपने संग जुड़े रहत आदमी जो के जब मेहनत आप ही लग जानत हुई हो, पापा जानत हुई हैं, आप नहीं, जानत हुई हैं। बहुत युगांत ने बहुत मेहनत की है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, बहुत मेहनत की है बहुत। उसने, उसकी मेहनत रंग लाई है, जो आज ये उस मुकाम पे पहुँचा है। बहुत है। वही तो हम कह रहे बाहर वाले हैं, जैसे कछु जने की हुई है कि युगान की किस्मत थी तो इतने जल्दी जॉब लग गई। कछु नहीं करे मतलब संघर्ष बाहर वाले नहीं बहुत जानते। संघर्ष किया है बहुत उसने, संघर्ष हाँ, करे। बहुत। वो संघर्ष अपन हो रहे जानत जो साथ में रहते हाँ, साथ में रहते। हाँ। और अबे तो का है आपके आस-पड़ोस को भी नज़रिया बदल गया, ये पहली बहुत, बहुत बहुत। बहुत नज़रिया घर बदल में, गया। बाहर सब बाहर। जगह, हाँ। और जो अपनी रिश्तेदारियों में भी नज़रिया बदल गई है। हाँ। तो
तो अबे जा बताओ आस पड़ोस के आदमी का कहता आपके बारे में, योगांत के बारे में बताओ कुछ दो शब्द। नहीं, सब लोग अच्छा बोलते हैं उसके लिए, बहुत मेहनत की है, सभी लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, और जैसे कि और जो बच्चा है जिनके मम्मी पापा हैं, जैसे आप तो इनके संग नहीं गई, और हमारे जैसे हम रिव्यू कर रहे थे तो कई इनके मम्मी पापा संग रहते हैं मेडिकल के, और इनकी तो अकेले, तो जैसे कि उनसे हम पूछा था कि और बच्चन की लाने आपका क्या विचार, तो जैसे और बच्चा जो नए हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में आपका क्या विचार कि कैसे का है बच्चा जो अपने मम्मी, मतलब जो मम्मी पापा देखा थे वीडियो हमारी, तो उनके लाने कैसे इनकरेज करे जा बच्चन के लाने। और नहीं, बच्चों को माँ बाप की बात मानना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, अपन कुछ कर सकते हैं कुछ हम। कर सकते हैं। हाँ, और जिस टाइम पे इनका मेडिकल था उस टाइम पे मेरा सीजर हुआ था, तो हम लोग तो कहीं कहीं भी साथ कहीं नहीं जा पाए हैं। मेरी मम्मी का अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है। तो जब मेरा मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, उस टाइम पे मेरा मेडिकल की डेट आई थी। तो जैसे मम्मी का ऑपरेशन हुआ था विदिशा में, वो भोपाल के पास है, और मैं उस टाइम भी मम्मी को देखने नहीं जा पाया था क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था फिजिकल की तैयारी कर रहा था, नहीं मेडिकल की तैयारी कर रहा था शायद। हाँ, मेडिकल की मतलब प्रिपरेशन काम वगैरह हाँ, सब जो आप ये कर रहे हो। उसी दिन था मेरा तभी। तो जा करे जा अपन और को कहा है, अपन और रहते बुंदेलखंड में, अब तो अपन और कहा है कछु भी छोटी सी चीज हो तो भगवान के बुलाने पहले सिमर हाँ, के ये तो कछु ना भगवान कछु तो बिल्कुल, इन्होंने वहां से बताया मम्मी मेडिकल में मतलब बच्चे बहुत बाहर हो रहे हैं, इनके बेटा भगवान पे विश्वास रखो, भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। सफलता मिली। और अपन और कहा है कछु चीज अब मनोकामना बोलना भूला, हाँ आपने भी तो कछु बोली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम वहाँ पे विदिशा में हमारे हाँ। भैया से उनका भैया ऐसी ऐसी बात है, हाँ। तो बोलते हैं बेटा पास में एक मंदिर है अपन लोग चलते हैं वहाँ पे। हाँ। हम लोग गए मंदिर पे, जो हमारे मतलब भाई साहब वगैरह थे, भैया भाभी, उन्होंने बोला बेटा बोल दो मनोकामना अपनी पूर्ण होगी। अब वहाँ मतलब भैया हम तो ये कहते हैं बच्चे की मेहनत है, भगवान का साथ है, साथ है। उन्हीं का आशीर्वाद बना आशीर्वाद। रहे, बस बच्चे आगे बढ़ते रहें। चलो ठीक है। और जो भी कोई मनोकामना पूरी कछु तो बोले ये कथा मथा जब हुई है तो अपन फिर से मिलें बिना बिल्कुल भगवान के। बिल्कुल वहीं मिलेंगे। और जब भी वर्दी में आए तो मतलब वो नजारा अलग ही हुई है, जब भी अलग अपनी- होगा, जब भी अपनी गली में बिल्कुल वर्दी में आए तो वो नजारा अलग हुई सही है। सही और बात है। वो टाइम पे अपने पास बहुत बड़ी टीम हो जाए, बहुत 1 साल बाद जब जी आए कैमरा के साथ, तो वो कवर जब करें, जब आप देखियो इनके घर के आसपास को नजारों का हो तो मम्मी पापा को आप समझ नहीं सकते कि मतलब वो बच्चा खुशी भी अलग हो अलग जाती होती है है। वो। और क्या, हाँ। जिस दिन हमें युगांत ने बताया सुबह सुबह, हम नीचे मतलब सो के उठे ही थे, हाँ। तो बताया मम्मी उसका रिजल्ट आ गया है, तो हम ऊपर आए, मतलब एक मन में ये था क्या हुआ उसमें। क्या हुआ? वो टाइम ऐसा होता है ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं, तो जाकर लेकिन अपनी अपनी फैमिली में ही के पहले कोई गवर्नमेंट जॉब में है का? ना और आपके रिलेशन में हुई है कोई नहीं है? हाँ, रिलेशन में है फोर्स में मामा है अपने रिलेशन में? ना, फोर्स में तो नहीं है। मतलब जा अलग समझ नहीं सकत, ई को मोटिवेशन और ई की जो इज्जत रहते अलग, जब हाँ। अपन कछु से अलग करने की कोशिश और करो क्या। तो वो बहुत अच्छा लगत। और हमारा अब सब जनन से यही के वो है, अब थोड़ी का है कई बच्चन को जो लास्ट नहीं, मैं सभी से कहूंगी, सभी के माँ बाप हैं जो भी हैं, तो अपने बच्चों को थोड़ी सी हेल्प करें पढ़ने लिखने में, और टाइम दे बच्चों को। और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो सबसे बुंदेलखंड है ना, जो यूपी-एमपी के बॉर्डर पे बैठे अपन सबसे पिछड़ो इलाका है, और पिछड़े इलाके से इधर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी। ना इनके हम तो मतलब अपने जिला से 40 किलोमीटर दूर है भाई, हम तो अपने बेटे को सपोर्ट तक नहीं कर पाए किसी चीज में, किसी चीज में। लेकिन बस उसकी मेहनत लगन लाई और वो आगे निकल गए। आशीर्वाद रहो लगन थी सबसे मेन उसकी। संग, और सबके साथ आशीर्वाद बनाए रखिए अम्मी। और अपन मिलते हैं फिर से जब भी होगा ट्रेनिंग पे जाए, तब भी बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग पे जाए बिल्कुल। तब अपन घरे आए, हाँ और हाँ, उसके बाद जब ट्रेनिंग से बाद में लौट आए, के आएगा तब भी अपन घरे आए। बिल्कुल। और मिलते हैं फिर अपन उन्हें सब जन खिलाने। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। भारत।